इसी फुटपाथ पे जो है हमने दीपावली मनाई। अरे किसका मन नहीं करता यार दीपावली पे घर जाने का, लेकिन क्या करें, हमारे पास भैया बेरोजगारों की कहाँ दीपावली होती है। हम तो बेरोजगार हैं, हमारे पास क्या है। हमने जब ऑल टेस्ट क्वालिफाई कर लिए तो इनका फर्ज ये बनता है, जब ये बात युवाओं की करते हैं तो इनको ये देखना चाहिए ना कि ये भी तो देश का युवा ही है। अरे ये कोई पाकिस्तान से या अमेरिका से चल के थोड़ी आए हैं, ये भारत के बच्चे हैं, इनकी सुननी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ चुनावी चोचले करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। और जो नेशनल मीडिया है वो आप जानते हैं कि बिकी हुई मीडिया है, कोई भी जो है यहाँ पे नहीं आया। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी जो है बॉर्डर पे जो है दिवाली मना रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ये अर्धसैनिक सिर्फ मोहर लगने की देरी है, और ये भी जो है अर्धसैनिक बन चुके हैं। जब इनके पास लाखों वैकेंसियां खाली हैं तो फिर क्यों नहीं दी जा रही। चिंगारी जो होती है वो बहुत काम करती है, किसी दिन भी चिंगारी भड़क गई तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान को संभालना। क्या हिंदुस्तान के आप 4 टुकड़े करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करके हैं? रशिया को 13 टुकड़े कर दिए थे, वो पॉलिसियां होती है। वैसे हिंदुस्तान के पीछे लगे हैं, हिंदू मुस्लिम छोड़ो, सच का साथ दो और आगे बढ़ो। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे दर्शकों आपको पता होना चाहिए कि यहां पर तकरीबन 10 दिनों से एसएससी जीडी वालों का प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये लोग ज्वाइनिंग को लेकर, अपनी मांग को लेकर, अपनी मांगों को लेकर यहां बैठे हैं तकरीबन 10 दिनों से, और इन लोगों को परमिशन 15 दिनों की मिली है। तो दर्शकों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो कुछ एसएससी जीडी वाले यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है। और ये लोग अपने घर बार छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं, और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए एक सड़क के किनारे बैठे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, समस्या क्या है जी बताएं। देखिए, मैं के नेहरा फ्रॉम राजस्थान, एसएससी जीडी 2018 का छात्र हूँ। आप देख सकते हैं पूरा भारत यहाँ पे बैठा हुआ है, और हमें उम्मीद थी कि दीपावली के मौके पे जो है प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी हमारे पास आएंगे और इन युवाओं की पुकार को सुनेंगे, इनकी आवाज़ को सुनेंगे, इनके दर्द को सुनेंगे, और जो है उस पर कार्रवाई होगी, और जो है इनके लिए जो है एक उचित फैसला लिया जाएगा, सही फैसला लिया जाएगा, जिससे इस युवा को जो है एक सही बेहतर जो है भविष्य मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम तब तक जो है यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, जब तक हमारे दर्द को जो है वो नहीं समझेंगे, और अंतिम छोर तक जो है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल इस उम्मीद के साथ जो है हम घर से आए हैं, ये ठान के आए, ये मान के आए कि लड़ेंगे और जीतेंगे। वर्दी हमारा हक है, वर्दी हम यहाँ से लेके जाएंगे, ऐसे हम घर जाने वाले नहीं हैं। दिवाली आपने यहीं मनाई? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा इसी फुटपाथ पे जो है हमने दीपावली मनाई। अरे किसका मन नहीं करता यार दीपावली पे घर जाने का, लेकिन क्या करें, हमारे पास भैया बेरोजगारों की कहाँ दीपावली होती है। हम तो बेरोजगार हैं, हमारे पास क्या है। हमने जब ऑल टेस्ट क्वालिफाई कर लिए तो इनका फर्ज ये बनता है, जब ये बात युवाओं की करते हैं तो इनको ये देखना चाहिए ना कि ये भी तो देश का युवा ही है। अरे ये कोई पाकिस्तान से या अमेरिका से चल के थोड़ी आए हैं, ये भारत के बच्चे हैं, इनकी सुननी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ चुनावी चोचले करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। और जो नेशनल मीडिया है वो आप जानते हैं कि बिकी हुई मीडिया है, कोई भी जो है यहाँ पे नहीं आया। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी जो है बॉर्डर पे जो है दिवाली मना रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ये अर्धसैनिक सिर्फ मोहर लगने की देरी है, और ये भी जो है अर्धसैनिक बन चुके हैं। जब इनके पास लाखों वैकेंसियाँ खाली हैं तो फिर क्यों नहीं दी जा रही। हम वही सवाल कर रहे हैं, और तब तक करेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। ये बताएं, आप दिवाली के मौके पर जहां आप लोगों ने सड़क के किनारे दिवाली आपने मनाई, तो कोई आया आपसे मिलने के लिए, आपके साथ दिवाली मनाने के लिए, सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए कोई आया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। सिर्फ ये युवा बैठे थे, अभी भी बैठे हैं, पिछले 10 दिन से जो है यहीं पे बैठे हैं, और पिछले 10 महीने से जो है हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ये देश का युवा है, ये देश का भविष्य है, और ये सवाल इसीलिए कर रहा है क्योंकि इनका भविष्य बिल्कुल भी जो है नहीं है, बिल्कुल अंधकार में है, इनके पास कोई भविष्य नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और आप जानते हैं ये कोई टाटा बिरला या बिजनेसमैन के बेटे नहीं है, सब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं देश के कोने कोने से आए हुए छात्र और छात्राएँ हैं। तो हमारी मांग यही है कि प्रधानमंत्री जी आप थोड़ा जो है धरती पे उतरो, इतने हवा में मत उड़ो, क्योंकि इन्हीं युवाओं ने जो है आपको सत्ता में पहुंचाया है। तो अगर हम बनाना जानते हैं तो उखाड़ना भी जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसान जो है, किसानों का आंदोलन तकरीबन 1 साल होने वाला है, चल रहा है। वो लोग भी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, वो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। तो आप लोगों की इतनी जल्दी, आप लोगों को लगता है कि आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? देखो हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी भैया 90 साल चली थी, एक दिन में तो नहीं मानी।
तो बस वही है, हमें थोड़ी सी इसमें और ताकत लगानी पड़ेगी और थोड़ा जो है इसको एक सही तरीके से जो है सही दिशा में जो है इसको लेके जाना पड़ेगा। 15 दिन की परमिशन है, 10 रोज़ आज हो गया, आप ही जिस तरह आपने बताया, और 5 दिन और बचे हैं। देखिए 10 5 दिन में हाँ क्या लगता है मान जाएगी सरकार? बिल मानना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ मानना पड़ेगा, इनको आना पड़ेगा, यही ग्राउंड पे आना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट फैसला होगा। अगर नहीं आई? बिल्कुल हमने पूरी प्लानिंग बना रखी है। 10 दिन हम वो जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से इनसे बातचीत कर रहे थे, इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ जोड़ के जो है इनसे विनती कर रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, इन बच्चों की सुन लो, इन युवाओं की सुन लो, क्योंकि ये देश का गरीब बच्चा है, ये देश के विभिन्न कोने कोने से आए हुए छात्र और छात्राएं हैं। अच्छा ये बताइए, पहले दिन आपका प्रोटेस्ट रोड के उस तरफ चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा? देखिए वो तो शायद कुछ प्रशासन जो भी मतलब बोलता है उस हिसाब से हम करते हैं, लेकिन मैं वही अंदर परमिशन नहीं मिली आप लोगों को? नहीं, अंदर हमारे को परमिशन नहीं दी। और मैं बता रहा हूँ ना, 10 महीने से हम जो है इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, पहली बार जो है हमारे को परमिशन दी गई है, वरना तो हमारे को जो है लाठियाँ मारी जाती है, डंडे, हमारे कई साथी तो घायल हो गए थे, हमारी बहनों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए। 17 तारीख का आपने रिकॉर्ड उठा के देख लेना, पूरे देश में जो है वो मुद्दा हाईलाइट हो गया था। अरे तो हमारे भारत ने हमारे को हमारे संविधान ने जो है हमारे को हक दिया है कि हम जो है हमारा जो अगर हमारा कोई शोषण करता है या हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, लेकिन हमारे को नहीं दी जाती थी परमिशन। पहली बार जो है हमारे को परमिशन दी गई है, लेकिन इस परमिशन में भी जो है हमारे साथ जो है पूरा उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। तो अगर ये बताएं, खाना पीना आप लोगों का, सोना रहना, ये सब कैसे हो पा रहा है यहाँ पर सड़क के किनारे? देखिए सर, बहुत दिक्कत होती है, यकीन मानिए बहुत दिक्कत होती है। आप भी जानते हैं ठंड का मौसम है और रहने के लिए जो है अभी गुरुद्वारे में हमारा चल रहा है, और मैं जितनी तारीफ़ करूं गुरुद्वारे की उतनी कम है। उनकी वजह से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, वरना तो ये प्रोटेस्ट मुझे नहीं लगता है कि अब तक ये चल पाता, क्योंकि गुरुद्वारे में जो है हमारे को रहने को मिल रहा है। गुरुद्वारे में रहने के मिल रहा है, वो चलो रात आपकी गुजर जाएगी, लेकिन खाना बगैर खाने का, खाए बगैर तो प्रोटेस्ट होगा नहीं। जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, वो कहाँ से हो रहा है? सर खाना भी वहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जैसे कपड़ों की दिक्कत है, बहुत से भाइयों के पास तो जो है सर्दी के कपड़े नहीं है, लेकिन क्या करें, अपने संघर्ष को तो लड़ रहे हैं। क्योंकि आवाम से क्या कहना, देश की जनता से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से चलो आपकी मांग है कि सरकार आपकी मांगे पूरी करे, ज्वाइनिंग दे आप लोगों को, लेकिन आम जनता जो है उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, पार्टियों में मत बंटो। ये पार्टियां भैया आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आपके साथ अगर गलत हो ना तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, सारे एक मंच पे आओ। किसी पार्टी की इतनी औकात ना हो कि जो है तुम्हारे शोषण कर ले, तुम्हारे अधिकारों को दबा दे, तुम्हारी आवाज़ को दबा दे। आज क्या हो रहा है, कभी किसानों की आवाज़ को दबाया जाता है, कभी हमारी बहनों की आवाज़ को दबाया जाता है, आज इन युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। गरीब लोगों का देख लो क्या हाल है। बात करते हैं रोज़गार की, बात करते हैं युवाओं की, बात करते हैं जो है बेरोज़गारी की, लेकिन किया क्या, सिर्फ बड़े बड़े बैनर लगा दिए। ये महंगाई देखो ना आप, ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मेरा मुद्दा है रोज़गार, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। ये 2-2 करोड़ रोज़गार देने की बात कर रहे थे, लेकिन आपको पता होगा कोरोना में 1 लाख, पिछले कोरोना में 2 करोड़ रोज़गार छिन गए थे। इस बार जब कोरोना आया 90 लाख रोज़गार छिन गए, तो भैया उसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हारे को। लेकिन ये हमारे देशवासियों की कमी है कि आप मांगते नहीं हो जवाब, आप जो है एक साथ आके खड़े नहीं होते हो, आप जो है हिंदू मुस्लिम। अरे भैया, हमारे देश का विकास होना चाहिए, हमारे देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। आज आप देख सकते हैं, अब गरीबों की बात करते हैं, गरीब कहाँ खाएगा? 70 रुपये की तेल की बोतल 200 में हो गई, कैसे काम चला पाएगा? दालें देख लो आप। तो बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ कि कुछ भी सही नहीं चल रहा अभी। 1 मिनट, सरदार जी आप कहाँ से आए? मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ, CR पार्क पे। तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? जोगिंदर सिंह कुकरेजा सुना, जब पता लगा कि हमारे छोटे बच्चे, हमारे साथी ऐसे सड़क पे बैठे हुए हैं और ये आज़ाद हिंदुस्तान है। कैसे पता चला आपको? मुझे दोस्तों ने ही बताया, आप जैसे भाइयों ने, कि ऐसा है। तो आज शनिवार का दिन है, हर शनिवार को मैं कोशिश करता हूँ कि समाज सेवक के लिए मैं कहीं निकलूं। तो कैसा लग रहा है? आप लोग ये लोग सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों के किनारे बैठे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। देश का भविष्य है, ये लोग देश का भविष्य आज़ाद हिंदुस्तान है, लेकिन मुझे नहीं लगता आज़ादी अब कहाँ है। ये इनकी आवाज़ है, ये बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं, लीगल है। आम जो कहता है मेरे को नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं है,
वो कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये जैसे है इनका मेडिकल फिट कैंडिडेट जॉइनिंग आसाम, तो ये सारे बच्चे जो है ना ये किसी के बच्चे हैं, तो ये देश के बच्चे हैं। सरदार जी ये बताइए, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोज़गारी भी चरम सीमा पर है, उसके बावजूद इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। एकदम से ये लोग परेशान हैं, परेशान होकर के ये लोग सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब जाके सालों के बाद यहाँ पर जंतर मंतर पे इन्हें परमिशन मिली है प्रोटेस्ट करने का। तो ये बताएं आप लोग, क्या नाम है तो सरकार हमारा, क्या आखिर क्या चाहती है? राजस्थान से राजेश खान। मैं ये कहता हूँ, अभी जो हमारे छोटे ये हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने जो अभी बात कही कि पार्टियों को छोड़ो, ये आवाज़ मैंने गाज़ीपुर बॉर्डर में भी, सिंगू बॉर्डर पर भी उठाई। मैंने कहा पार्टियों को छोड़ो, देश में क्या हो रहा है, देश कहाँ था कहाँ जा रहा है। 2008 में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया था, हमारे हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ था। अब मैं ये कहता हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान को सड़क पे आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है सब कुछ। बात ये नहीं है मोदी या अमित शाह या वो, लेकिन सच्चाई के साथ जुड़ो, सब आओ आगे, और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाना पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो यहाँ के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है इस वक्त। चलिए, ये इनकी जो मांग है वो केंद्र सरकार से है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट इन लोगों को है, मिला सपोर्ट? ये देखिए, मैं ये कहना नहीं, ज़्यादा हमारे को कुछ सपोर्ट मिला नहीं है अभी आम आदमी पार्टी से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। इन बच्चों की जो मांग है वो बिल्कुल लीगल है, जायज़ है, संवैधानिक है, इनको मिलेगी और इनको देना पड़ेगा। ये लड़के तो चलो यहाँ पर सड़क किनारे रात में भी गुजार लेंगे, लेकिन लड़कियाँ, ये जो लड़कियाँ बैठी है, ये लोग रात कैसे गुजार रही है? देखिए, मैंने वही कहा ना सर, गुरुद्वारे की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। गुरुद्वारे में सबका, हाँ, लड़कियों का अलग सेक्शन, बिल्कुल उन्होंने पूरा फ्री करा रखा है लड़कियों के लिए कि आप रहिए, तो गुरुद्वारे की जितनी तारीफ की जाए मेरी तरफ से कम है। और एक बात मैं लास्ट में कहूँगा कि हमारे शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, और आज जब तक जय जवान जय किसान नहीं होगा तो देश कोई तरक्की नहीं कर सकता है। दिखाओ पे मत जाओ, मोदी जी थोड़ी सी अक्ल लगाओ और ये देखो कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, और सच्चाई का साथ दो। और देखो, एक चिंगारी जो होती है वो बहुत काम करती है, किसी दिन भी चिंगारी भड़क गई तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान को संभालना। क्या हिंदुस्तान के आप 4 टुकड़े करना चाहते हिंदू मुस्लिम करके हैं? रशिया को 13 टुकड़े कर दिए थे, वो पॉलिसियाँ होती है, वैसे हिंदुस्तान के पीछे लगे हैं। हिंदू मुस्लिम छोड़ो, सच का साथ दो और आगे बढ़ो। जो ताकत हमारी है पूरी वर्ल्ड में, दुनिया की टॉप की 10 कंपनियां अमेरिका की, उसमें से 8 के CEO इंडियन है, हमारे लोग हैं, हमारे लोग में बहुत ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। दर्शकों, बहुत ही अफसोस की बात है, ये देख सकते हैं जंतर मंतर पर ये जवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये लोग अपने SSC GD वाले 2018 की ज्वाइनिंग वाले लोग हैं, ये अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं ताकि इनको ज्वाइनिंग मिले और सरकार से इनकी मांगे। बहुत अफसोस की बात है, देश के एक तरफ बॉर्डर पे किसान बैठे हैं और एक तरफ जवान बैठे हैं। जिस देश में सड़कों पर किसान और जवान, कहते हैं देश के जो 2 पिलर, एक किसान एक जवान, जिससे देश चलता है, और वही लोग सड़कों पर बैठे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।